कहानी कासगंज के स्कूल में पढ़ने वाली 15 साल की ममता और 16 साल के सूरज की है। ममता का स्वभाव बहुत ही चंचल था और वो पढ़ने में भी काफी अच्छी थी। वहीं दूसरी तरफ सूरज फुटबॉल और पढ़ाई में बहुत अच्छा था कि तभी एक दिन, सूरज सुनो ना, हमें कब तक एक दूसरे के बिना ऐसे अकेले अकेले रहना पड़ेगा? अरे पगली, हम अकेले का हैं? हम तो रोजाना एक दूसरे से मिलते हैं। मेरे कहने का मतलब कुछ और है। क्या क्या बोलो? मुझे अब पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना है। अपने घर रह के थक गई हूँ। क्या बात है, आज तो मुझ पर ज्यादा ही प्यार आ रहा है। मजाक मत करो। देखो ऐसा नहीं है, मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन अभी हम 18 के भी नहीं है। हम नाबालिग हैं यार। ठीक है, लेकिन तुम्हें जल्दी इसके बारे में कुछ करना होगा। अच्छा ठीक है बाबा, अब गुस्सा थूक दो। इन बातों के बाद दोनों घूमते हैं और कुछ देर बाद अपने अपने घर चले जाते हैं कि तभी एक दिन, सूरज, मुझे मेरे घर नहीं रहना, मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चलो। तुम रोना बंद करो, मैं कुछ सोचता हूँ यार। ठीक है, चलो हम भाग चलते हैं। जाओ कपड़े पैक करो और रात को 11 बजे मुझे पोस्ट ऑफिस के पास मिलना, ठीक है? ठीक है, तुम जल्दी आना। दोनों अपने घर से भागने के लिए पूरी तैयारी के साथ निकलते हैं। हाँ, तुमने सब रख लिया ना? हाँ, चलो। दोनों चोरी छुपके शहर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तभी अचानक एक पुलिस की गाड़ी सामने आ जाती है। रुको रुको, आधी रात को तुम दोनों कहाँ जा रहे हो रे? कहीं नहीं सर, हम बस अपने घर जा रहे हैं। ज्यादा चालाकी दिखा रहा है? सही सही बता कहाँ जा रहा है इस लड़की को लेके? और शक्ल से तो तुम दोनों नाबालिग लगते हो। नहीं। हाँ सर, हम घर से भाग रहे थे क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। ये कोई शादी करने की उम्र है? लगाऊं क्या एक? चलो बैठो गाड़ी में। नहीं, मुझे जेल नहीं जाना। अरे डरो मत, जेल में नहीं डालूंगा। बच्चे हो इसलिए घर छोड़ देता हूँ, लेकिन आइंदा मैंने तुम्हें भागते हुए देखा तो जरूर जेल में डालूंगा, समझे? पुलिस वाला दोनों को बिठा के उनके घर छोड़ देता है। कुछ दिनों तक मामला शांत रहता है। दोनों के घर वालों ने उन्हें अलग कर दिया था, लेकिन चोरी से वे दोनों एक दूसरे से मिला करते थे। अब दोनों बड़े हो चुके हैं। दोनों एक दूसरे के प्यार में इतने पागल हैं कि कुछ भी कर सकते हैं। और अब सूरज मर्चेंट नेवी ऑफिसर भी है। सूरज अपनी छुट्टियों में ममता से मिलने आया। हेलो डार्लिंग, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। क्या हुआ? तुमने कहा था जब हम बड़े हो जाएंगे तो एक दूसरे के साथ रहेंगे, लेकिन लगता है अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते। ऐसे मत कहो, तुम बताओ मैं क्या करूं? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। तो ठीक है, अपनी नौकरी छोड़ दो और चलो कहीं दूर भाग चलते हैं। लेकिन कुछ नहीं, अगर तुम आज रात सब छोड़ मेरे पास नहीं आए तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। उसी रात सूरज और ममता अपने अपने घरों से भाग जाते हैं और एक मंदिर में जाके शादी कर लेते हैं। और अगले ही दिन खुशी खुशी दोनों सूरज के माँ बाप से मिलने जाते हैं। देखो माँ, मैंने शादी कर ली, मैं आपकी बहू को साथ लाया हूँ। लल्ला, तूने क्या किया लल्ला? अब हम समाज में तो मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहे। तेरे पापा तो शर्म से ही मर जाएंगे। तभी वहां सूरज के पापा आ जाते हैं और ममता उनके पैर छूने को आगे बढ़ती है। ये सब क्या हो रहा है? ये लड़की कौन है? पापा, हम दोनों ने शादी कर ली है। सूरज के पापा को ये सुनकर झटका लगता है और वो अपने सीने को पकड़ के कहते हैं, शादी कर ली?
चले जा मेरी नजरों के सामने से। आज से तू हमारे लिए मर गया समझा, और हम तेरे लिए। चल जा यहाँ से। आप अपने आप को संभालिए, हमारे खून में खराबी है तो हम क्या कर सकते हैं। जाओ और जाके इसके पिंड दान